फाइल अभी नहीं चलनी चाहिए मेरी, मैंने प्रैक्टिस पूरी कर ली है, आप उसे टेम्परेरी क्लोज कर दें, ठीक है। सो उसकी विजिबिलिटी गूगल कम कर देता है, आप उसे परमानेंट क्लोज कर दें, नजर ही नहीं आएगी, लिखा हुआ आएगा परमानेंटली क्लोज्ड। अगर आएगी भी तो उस पर लिखा हुआ आएगा परमानेंटली क्लोज्ड। अगर आप चाहेंगे कि नहीं भाई ये भी ना आए, डिलीट कर दूं, आप डिलीट भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। मतलब हमारे पास सब चॉइसेस मौजूद हैं, लेकिन पहले फेज में हमें अपनी प्रोफाइल को बनाना है। और ये कोई शर्त नहीं है कि सबकी बन जाएगी, जरूरी भी नहीं है ऐसे, क्योंकि गूगल ने अपनी वेरिफिकेशन पूरी करनी है, उससे देखना है कि क्या आप एग्जिस्ट करते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब वो कैसे, वो आके तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना वेरिफिकेशन, उसका अपना कुछ स्टैंडर्ड होगा, उसके अपने कुछ फैक्टर्स होंगे, उन्हीं सब चीज़ों के थ्रू आपकी प्रोफाइल को गुजारेगा और उसको पता लग जाएगा कि आप फेक हैं कि फेक नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मोबाइल नंबर है, मैं उससे प्रोफाइल ही बनाता जा रहा हूँ, एक प्रोफाइल तो होगी एक्सेप्ट, दूसरी बनाऊंगा तो रिजेक्ट हो जाएगी। अब मैं जितनी और बनाता जाऊंगा रिजेक्ट होती जाएंगी। इसकी वजह क्या है कि एक मोबाइल नंबर से एक प्रोफाइल पहले से ही मौजूद है, एक एड्रेस के ऊपर एक नाम से मैं बार बार प्रोफाइल बनाना शुरू हो जाता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो प्रोफाइल का कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, हर किसी का यूनिक होगा। एक जगह से दो बिजनेस ऑपरेट हो सकते हैं, मतलब एक ही लोकेशन से दो बिजनेस। फिर तो आप गूगल को नहीं ना बताएंगे मैं दो बिजनेस कर रहा हूँ, आप एक ही बिजनेस पे बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अप्रूव तो एक ही होगा ना। गूगल के ऊपर तो कोई बंदा एक ही चीज को सर्च कर रहा होगा। हाँ, आप यूं कर सकते हैं कि आप साइड बाई साइड दो कर सकते हैं। मसलन ये एक लोकेशन है ना, ये कुर्सी मेरी यहाँ लगी हुई है, इधर दीवार है, इधर एक और कुर्सी लगी हुई है। ऐसे ही होता है ना, छोटे छोटे ऑफिस होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि लोकेशन को हल्का फुल्का सा हिलाएं, मतलब आपने अपने दरवाजे के आगे खड़े होकर एक लोकेशन बनाई, उसके बाद आप थोड़ा सा राइट पे मूव करके और एक लोकेशन वहां जाकर ऐड कर दी। अब ये गूगल पे डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या उसे एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि एक्सेप्टेंस गूगल ने करनी है। तो गूगल ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे खड़े होकर लोकेशंस बनाएं, गूगल तो ये कहता है कि भैया आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं लोग आपके पास आए। लोकेशन चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पर जैसे आप अपने घर में बना रहे हो तो आप उसमें लिखोगे बिल्डिंग नंबर दिस इज दिस, ठीक है। तो अब दूसरी बिल्डिंग नंबर तो वो नहीं दोबारा यूज कर सकते ना, बिल्डिंग नंबर चेंज कर दो। हाँ, जैसे अगर प्लाजा हो कोई तो आप प्लाजा में अपनी पोर्शन चेंज कर दो। लेकिन एक बात याद रखें कि जितनी कॉम्प्लेक्स तरीके से हम लोग लोकेशन बनाएंगे, गूगल की अप्रूवल कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी, यानी कि गूगल फिर उसको आपसे ज़्यादा डिटेल में वेरीफाई करवाएगा। मिसाल के तौर पर एक प्लाजा है, उसके अंदर माउस बेचने वाली 50 शॉप्स हैं, और शॉप्स कैसे हैं, साइड बाई साइड है सारी। अब लोकेशन, स्टैंडर्ड लोकेशन तो तकरीबन एक ही होगी ना, कम से कम 2-3 शॉप्स की तो एक ही लोकेशन होगी, उनके नाम भी आपस में मिलते जुलते हैं। अब क्या करेगा गूगल, वेरिफिकेशन पर आ जाएगा ना, बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन करेगा फिर। और गूगल कैसे वेरिफिकेशन करता है, मैंने आपसे कहा था ना, वीडियो कॉल पे आ जाते हैं गूगल वाले, और वीडियो कॉल पे आकर आपसे सारी चीज़ें वो कहते हैं हमें वीडियो पे दिखाएं। समटाइम वो वीडियो कॉल पे आते हैं, समटाइम वो कहते हैं एक मूवी बनाकर भेजने में अपनी शॉप की। कैसे मूवी बनाए, हम कहते हैं पीक सोल्यूशन को हमने अप्रूव कराने के लिए भेजा हुआ है। अब वो जब मुझे उनकी वीडियो कॉल आएगी ना, वो कहेंगे आप अपनी एंट्रेंस पे खड़े हो, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कहेंगे अपना बोर्ड दिखाएं। अब मुझे बाइक कैमरे के साथ यूं अपना बोर्ड दिखाना है उनको, जिसपे लिखा होगा पीक सॉल्यूशंस कॉलेज। आप अपने घर की लोकेशन बनाएं, अगर वो अप्रूव नहीं होती तो बस रुक जाएं फिर वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपने उसे अप्रूव तो नहीं करवाना ना, आप घर पे खड़े होकर तो अप्रूव आप करवा नहीं सकते, ठीक है। उसका क्या तरीका मैंने बताया था, उसका मैंने ये तरीका बताया था कि आप प्रैक्टिस के लिए अपनी लोकेलिटी में किसी को ढूंढें और सेकेंड में आपके लिए काम करते हैं। मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ भाई, 2-3 दिनों से एक ही काम बात करी जा रहा हूँ आप लोगों से, है ना, एक ही बात कर रहा हूँ ना कि भाई लोकेशन बनानी चाहिए। ऐसे ही आपने डिजिटल मार्केटिंग अगर करनी है तो किसी को कन्विंस तो करना पड़ेगा ना कि क्यों लोकेशन बनाओ। वो कहेगा भाई ठीक है, मैंने जगह किराए पे ले लिया है, सामान भी रख लिया है, बेच भी रहा हूँ, क्यों बनाऊँ लोकेशन। अब आपको उसे समझाना पड़ेगा ना क्यों बनाऊँ, क्या फ़ायदा क्या होगा आपको लोकेशन बनाने का। मतलब हमें उसे ये बताना पड़ेगा पहले कि भाई ये लोकेशन बनाने से आप गूगल पर नज़र आओगे। अगर आपके नियर बाई लोकेशन में कोई बंदा गूगल करेगा, तो अगर आप भी बिजनेस कर रहे हो, आपका नेबर भी बिजनेस कर रहा है, लेकिन नेबर गूगल पर नहीं है, आप गूगल पर हैं, तो आपको क्यूरीज जनरेट होंगी, लोग आपको फ़ोन करके पूछेंगे, आप अपनी चीज़ सेल बढ़ा सकते हैं, अपनी क्यूरीज बढ़ जाएंगी आपकी। यानी हमें उसे फिर कन्विंस करना पड़ेगा ना। तो ये काम हमें उस वक्त करना है जब हमारी, अगर तो वैसे बन जाती है आपकी लोकेशन, में भी बन जाए, फर्स्ट लोकेशन बनाए तो कोई इशू ना है, क्योंकि आप लोगों ने तो आज से पहले कभी लोकेशन बनाई नहीं होगी। तो आई होप सो कि सभी की बन जाएगी। लेकिन जब जिसकी नहीं बनेगी, तो जब जिसकी नहीं बनती ना, वो रीइंस्टेट उसी वक्त रिक्वेस्ट भेजता है जब उसके पास सब चीज़ें अथेंटिकेटेड हो। जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना कि बोर्ड लगा कि नहीं लगा हुआ। अब मिसाल के तौर पर
हम किसी ऐसी जगह पे लोकेशन बना रहे हैं जहाँ पीक सॉल्यूशन का कॉलेज नहीं है, बल्कि ऑफिस हमने बनाया हुआ है, टेम्परेरी ऑफिस बनाया है जहाँ पर हम एडमिशन्स करते हैं बैठकर। तो इसका मतलब मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा। अब जब मैंने उन्हें वो बोर्ड दिखाना है तो उसके बाद उन्होंने कहना है कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ था कि ज़रार शहीद रोड, और आपकी लोकेशन के साथ हमें एक लोकेशन नजर आ रही थी, आप अपनी साथ वाली बिल्डिंग की भी हमें जरा व्यू करवाएं। अब उसको पता लग जाएगा कि ग्राफिक्स तो नहीं किया हुआ इसने कहीं, ग्राफिक्स भी तो कर सकते हैं ना ये सारी चीजें। एक जाली बोर्ड भी तो बनाया जा सकता है, तस्वीर बनाकर बिल्डिंग की बोर्ड दिखाया जा सकता है। उसके बाद वो मुझे कॉलेज के अंदर ले आएगा, फिर वो कहेगा अपना ऑफिस दिखाएं, अपना प्रिंसिपल ऑफिस दिखाएं, अपनी रिसेप्शन दिखाएं, अपनी कंप्यूटर लैब दिखाएं, अपने क्लासरूम्स दिखाएं, क्लासरूम में मुझे दिखाएं कहाँ पर चेयर्स हैं जहाँ स्टूडेंट बैठ के क्लास लेते हैं। अब आपको लॉजिक समझ में आ रही है कि उसने क्या पूछना है और क्या वेरिफिकेशंस करनी है। जब मैं ये सारी वेरिफिकेशंस करवा दूंगा, हो सकता है वो मुझे ये भी कह सकता है फिर कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजें, अपने यूटिलिटी बिल्स मुझे भेजें, कॉलेज के रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो मुझे भेजें, अपना NTN मुझे भेज दें, आपका ये सारा डाटा हमारे पास सेफ रहेगा, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये भी भेजना पड़ेगा, फिर इसके बाद जाकर हम अप्रूव होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप घर में लोकेशन बनाते हैं और डिसअप्रूव हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे अप्रूव नहीं करा पाएंगे ना, वो तो आपका घर है। आप उसे अपना डिजिटल मार्केटिंग ऑफिस तो नहीं शो कर सकते। अगर शो करना है तो पहले कॉलेज अपने मेन एंट्रेंस पे एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, फिर एक दफ्तर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने फिर ये सारी चीज़ें आपसे चेक करनी है ना। तो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, ये काम बेसिकली हमने इसलिए तो करना नहीं है कि हम घर में बैठे हुए हैं। आपको पता नहीं ये काम किसके लिए है, ये तो लोकल बिजनेसमैन के लिए है ना, जो लोकल बिजनेस करने लगा हुआ है। असल में तो ये सर्विसेज उसके लिए हैं, और गूगल भरा पड़ा हुआ है ना लोकल लोकेशंस के साथ। इसका मतलब है कि सब लोग गूगल पर हैं, और जो गूगल पर नहीं है इसका मतलब वो गूगल को मिस कर रहे हैं, वो गूगल की लीड्स को मिस कर रहे हैं, वो गूगल की ऑडियंस को मिस करने लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने बात क्या की थी, हम लोगों ने बना ली अपनी लोकेशन। ठीक है, लोकेशन हमारी बन गई। अब अगर तो अप्रूव होगी तो फाइन, नहीं अप्रूव हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम, अगर तो आप बिजनेस वाकई कर रहे हैं, आपका फिजिकली ऑफिस है, तो फिर हम रीइंस्टेट की रिक्वेस्ट भेजेंगे। रीइंस्टेट का क्या मतलब है कि भाई हमारा तो बिजनेस है, आपको गलतफहमी हुई है, ये हमारा बिजनेस है। फिर गूगल वाले कहेंगे अच्छा अगर आपका बिजनेस है, पहले तो रीइंस्टेट फॉर्म जो होगा, एक फॉर्म होगा जैसे आपने कॉलेज का एडमिशन फॉर्म फिल किया है, उसके अंदर वो दोबारा मुझसे उस फॉर्म की सूरत में मेरा नाम पूछेगा, मेरा मोबाइल नंबर पूछेगा, मेरी कंपनी का नाम पूछेगा, मेरा लोकल एड्रेस पूछेगा, मेरी वेबसाइट पूछेगा अगर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट मुझे कह के अटैच कर दें। जब ये सारी चीज़ें मैं उसे दे दूंगा, ये रीस्टेट करने की रिक्वेस्ट भेजी है ना उसको मैंने, अगर तो उसको यकीन आ जाएगा कि इट्स ओके, ये बाई मिस्टेक हो गया था, तो वो मुझे उसी वक्त वेरीफाई कर देगा। और अगर आप एक दफ़ा वेरीफाई हो जाएंगे तो गूगल आपको बार बार वेरिफिकेशन के फेज में नहीं लेकर जाएगा। हाँ, अगर आप किसी भी वजह से उसकी कोई गाइडलाइंस को अवॉइड करेंगे तो फिर वो आपको सस्पेंड करेगा। अगर आप उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, उसके दिए हुए मेथड के मुताबिक नहीं चलेंगे, फिर वो आपको सस्पेंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसने हमें बताए हैं, जो उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं जी हमने पढ़ लिया, ये तो था हमारा पहला लेसन। पहले लेसन में हमने क्या किया, मोबाइल बनानी सीख ली कि भाई इस तरह बनती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने कहा था मोबाइल खोलें, मोबाइल में कहाँ पे जाएं, गूगल में, बिल्कुल गूगल मैप पर जाएं, यानी कि लोकेशन पर जाएं। आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन होनी चाहिए, पहले ये स्टेप देखते हैं। आपका इंटरनेट चल रहा होना चाहिए, उसके बाद गूगल मैप पर जाएंगे तो लोकेशन ऑन है ना आपकी। अभी मैं गूगल मैप पर जाऊँ, मैं लोकेशन ऑन कर लूँ और मैं ये गूगल मैप पर जाऊँगा तो मुझे मेरी लोकेशन गूगल मैप पर नजर आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। सबको ब्लू डॉट नजर आता है, आपने उसी डॉट को प्रेस करके रखना है, यही बताया था मैंने। और उसी डॉट ने फिर क्या बन जाना है, एक रेड कलर का आइकॉन बन जाना है। और जैसे ही वो रेड कलर का आइकॉन बनेगा तो नीचे एक टेक्स्ट की सूरत में लोकेशन आ जाएगी कि भाई ये कौन सी लोकेशन है। मे भी आ जाए अनपिन्ड स्पेस, मे भी आ जाए जगह का नाम, जैसे हम यहाँ पर हैं, हो सकता है ज़रार शहीद रोड। वो बेसिकली इज लाइक अ मेन्यू, आपने उसको क्लिक करना है, जस्ट प्रेस करना है उसको, तो उसके नीचे सबसे आखिरी ऑप्शन क्या आएगी, देखिए आप अपने बिजनेस को फ्री में ऐड कर लें, सबसे आखिरी ऑप्शन। यानी बहुत सारी ऑप्शन आएंगी, एंड पर ऑप्शन आ रही होगी कि आप अपने बिजनेस को ऐड कर लें। एक उसमें ऑप्शन आ रही होगी ऐड मिसिंग प्लेस, एक उसमें ऑप्शन आ रही थी कि अपने बिजनेस को ऐड करें फ्री में। इन दोनों में फर्क है। एक टाइम था जब बिजनेस फ्री में ऐड होने की ऑप्शन नहीं थी,
सिर्फ ऐड मिसिंग प्लेस का ऑप्शन ही होता था और उसी से हम बिजनेस ऐड करते थे। तो अब उन्होंने दो चीजें कर दी कि ऐड मिसिंग प्लेस का क्या मतलब है। ऐड मिसिंग प्लेस का मतलब ये कि मैं किसी जगह पे बार बार जाता हूँ और वो वाली जगह जो है गूगल पर अभी तक किसी ने नहीं लगाई हुई, तो मैं उस लोकेशन को ऐड कर सकता हूँ। वो वेरिफिकेशन तो नहीं होगी उसकी ना, लेकिन गूगल में एक लोकेशन आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमने वो नहीं करनी, हमने ऐड मिसिंग प्लेस नहीं करना, हमने क्या करना है कि गूगल के ऊपर इस लोकेशन को ऐड कर दें। इसमें जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, नाम आएगा, आगे तो सारी ऑप्शंस आनी शुरू हो जाएंगी। बिजनेस नाम लिखेंगे अपनी कंपनी का, जो भी यूनिक नाम रखना है। अब लाजमी बात, अगर मैं इसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में एक लोकेशन बनाऊं और उसका नाम रख दूं पीक सॉल्यूशंस, तो पीक सॉल्यूशंस की तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। ठीक है ना, तो मेरी वेरिफिकेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी और मुझे ये भी कहेगा कि जनाब यहाँ पर तो एक लोकेशन है, आपने इसे ओन करना है, यानी क्या ये आपकी लोकेशन है? तो मैं कहूँगा यस, तो क्या होगा, गूगल वालों की तरफ से पीक सॉल्यूशन को एक मेल आ जाएगी कि जनाब ये ईमेल एड्रेस से कोई बंदा आपके बिजनेस की ओनरशिप ले रहा है, सो आप खुद ही हैं ये कि कोई और है, तो आप चाहेंगे तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहेंगे तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। सर एक ही गूगल ये जो हमने प्रोफाइल बनाई होती है कि गूगल अकाउंट से हम डिफरेंट प्रोफाइल्स बना सकते हैं, जैसे कि आपने कहा था कि नंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन गूगल अकाउंट बिल्कुल बनाएं आप, एक से ज़्यादा प्रोफाइल आपकी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड हमेशा ये करता हूँ कि आप एक जीमेल के साथ हमेशा एक बनाएं, ताकि अगर एक जीमेल में किसी वजह से आपकी कोई एक प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए, तो लाजमी बात है गूगल के पास जो डाटा जाएगा वो ये जाएगा कि ये प्रोफाइल सस्पेंड हुई है और ये प्रोफाइल इस जीमेल से बनी थी, तो वो किसी ना किसी तरीके से कल को असरअंदाज हो सकती है आपकी दूसरी प्रोफाइल पर भी। सो इसका बेहतर तरीका क्या है कि हम एक जीमेल बनाने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, जीमेल जितने मर्जी बना दें, तो एक जीमेल से आप एक ही प्रोफाइल बनाएं, एक से ज्यादा प्रोफाइल्स एक जीमेल अकाउंट से। इतनी देर से मैं ये तो लिखती हूँ क्यों सस्पेंड हो जाती है, क्यों सस्पेंड, क्या बताया मैंने, क्यों सस्पेंड होती है? उसके बाद सस्पेंड, हाँ आप कहिए प्रूफ के बाद क्यों सस्पेंड होगी। अब प्रूफ के बाद ऐसे सस्पेंड होगी कि आप यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं ना, तो जब आपने एडमिशन लिया था तो बड़े नेक से स्टूडेंट बन के बैठे हुए थे, है ना, तो यहाँ का शरारतें शुरू कर दें, फिर पिछले वाले आपको सस्पेंड करेंगे ना, किसी को भी कर देंगे। तो अगर आप प्रोफाइल में शरारतें करेंगे, उसकी वायलेशन करेंगे, मैंने भी बोला ना कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाएंगे आप। जब कम्युनिटी गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि वो कहेगा भाई ऐसी पोस्ट लगानी है, जैसे मैंने आपसे कहा ये फेसबुक नहीं है, तो फेसबुक की तरह की पोस्ट नहीं लगानी है कि मुल्क में क्या हो रहा है, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल को इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरी बर्थडे आ रही है तो गूगल को इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये सारी मसले किसके हैं, फेसबुक के मसले हैं, गूगल का नहीं। अगर मैं इस तरह की पोस्ट लगाऊंगा तो गूगल क्या करेगा, कहेगा नहीं जी मैं इसे अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार लगाता ही जाऊँगा, फिर गूगल को गुस्सा आ जाएगा, वो डिसअप्रूव कर देगा मेरी प्रोफाइल को। मैं कोई ऐसा कंटेंट शेयर कर दूं जो उसके अगेंस्ट हो, उसके अगेंस्ट क्या है, अगर मैं डिटेल में नहीं समझना चाहता कि क्या है, क्योंकि इसको पढ़े तो बहुत लंबी लिस्ट होगी कोई, तो इसका तरीका क्या है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि भाई जायज़ कंटेंट क्या है, कि मैंने कॉलेज खोला हुआ है ना, तो मैं अपने कॉलेज की प्रमोशन से रिलेटेड जो चीज़ भी लगाना चाहता हूँ लगा लूँ, इसके अलावा मैं जो कुछ भी लगाऊंगा वो सब कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। ठीक है, हाँ अभी पीक सॉल्यूशन में एक बैच चल पड़ा है, महीने के बाद एक नया बैच आ रहा है, तो हमने क्या किया, एक पोस्ट डिजाइन की और पीक सॉल्यूशन पे लगा दिया ऑफर की शक्ल में, और उस पे लगा दिया जनाब 25% डिस्काउंट। लेकिन जो फेसबुक पे ऐड चल रहा है उधर डिस्काउंट नहीं है, जो कॉलेज में बंदे आ रहे हैं उनको भी डिस्काउंट नहीं है, लेकिन जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हमने ऑफर लगाई हुई है वहां डिस्काउंट लगाया और साथ ही प्रोमो कोड भी एक दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रैफिक उधर से जनरेट हो रही होगी वही कोड लेकर आएगी ना अपने पास, हमारे पास, कि जनाब ये कोड है मेरा, तो मुझे 25% डिस्काउंट दे दें। गूगल को ये बात अच्छी लगती है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स दें गूगल्स के थ्रू, तो गूगल ऐसी प्रोफाइल्स को ऊपर लेकर जाएगा। आप एक जगह पर बैठे हुए हैं लेकिन आप अपना ऑफिस ही नहीं खोलते हैं, आप कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, रिपोर्ट होने लगे हुए हैं आप क्लाइंट्स की तरफ से। ठीक है, फिर एक टाइम आएगा तो गूगल आपको सस्पेंड कर देगा, देखा भी आप तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, आपने अपना ऑफिस टाइमिंग 9 to 6 रखा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा एक बंदा 4 बजे आपके ऑफिस में आया था, उसने रिपोर्ट किया कि आपका ऑफिस बंद था। एक दफ़ा एक बंदा 2 बजे आपके ऑफिस आया तो आपका ऑफिस बंद था, ये रिपोर्ट्स हो रहे हैं, तो गूगल इसको सस्पेंड कर दिया। मतलब अगेंस्ट जाएंगे उसकी पॉलिसी के, तो वो उसको अगेंस्ट का क्या मतलब है भाई, इसको तो ये बताया ना कि काम करेंगे हम, जब आप वो काम ही नहीं कर रहे होंगे तो उसको सस्पेंड करेगा। ठीक है, चलिए ये तो होगी हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने का। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमें ये सपोज नहीं करना कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगी। अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, एक लोकेशन पर,
तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए काम, लेकिन उसे अप्रूव तो होना ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगी तो सेकेंड अटेम्प्ट में हो जाएगी, जब हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब ये हमारा बिजनेस है। अभी मैंने एक बिजनेस अप्रूव कराया है, आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले हमने उसकी प्रोफाइल बनानी शुरू की थी। उसने हमसे कहा वीडियो दिखाओ, हमने उसे वीडियो भी दिखाई, उसने अप्रूव नहीं किया। वो एक लॉ फर्म थी, ठीक है, क्योंकि टैक्सेशन के लिए थोड़ा सा इस तरह की जो कंपनीज होती है उनके लिए गूगल की भी बढ़ जाती हैं रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसने अप्रूव नहीं किया, फिर हम थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं किया हमने उसके ऊपर। फिर 10-15 दिनों के बाद हमने एक रिक्वेस्ट और भेज दी उसको, उसने उसको अप्रूव कर दिया। यानी कि वो ज़्यादा देर, उसको हमने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जो वो मांगने लगा हुआ था, सारे भेज दिए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमने दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी तो उसको समझ में आ गई बात, उसने हमें अप्रूव कर दिया। आपकी लोकेशन अप्रूव होने की एक रीजन मैंने ये भी बताई थी कि अगर आपकी लोकेशन ऐसी हो जो फ्रीक्वेंट विजिट्स में आ रही हो, हाँ, हालांकि वो लोकेशन अभी ऐड ना हुई हो लेकिन लोग वहां आते जाते हों, तो इसका मतलब है कि गूगल को फिर पता लग गया ना कि ये लोकेशन मौजूद है। कैसे पता लग गया? कि भी एक बंदा इधर आया था, उसने डायरेक्शन ली थी और उसने आपकी डायरेक्शन पर पहुंचने के बाद उसे ये कहा था कि योर डेस्टिनेशन ऑन द लेफ्ट और योर डेस्टिनेशन ऑन द राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल को एक इधर से भी पता लग रहा है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट के थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट को बहुत जल्दी अप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। कैसे करा सकते हैं? जब हम वेबसाइट की बातें करेंगे मैं उस वक्त बताऊंगा, इसलिए कि जब हम वेबसाइट उसको बताएंगे कि ये हमारी वेबसाइट है तो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट के ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक कोड भेजेगा, और जब वो कोड में लाजमी बात है, मैं कह रहा हूँ मेरी वेबसाइट है, अब उसे पता कैसे लग रहा है, साबित कैसे हो रहा है कि मेरी वेबसाइट है? उसे ऐसे पता लग रहा है कि वो मेरे ईमेल के ऊपर भेजा। ये जीमेल की ईमेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वो ईमेल है जो वेबसाइट का ईमेल होता है। ये क्या होता है हम इसे बाद में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ये भी आपको सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया कि ये होता क्या है हमारे पास, ठीक है। मतलब अगर हमारी वेबसाइट है तो हम इससे भी अप्रूव करा सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये, यानी कितने सारे मेथड्स हैं जिससे हमारी वेबसाइट, हमारी गूगल लोकेशन अप्रूव हो जाती है। चलें जी, ये तो बात होगी खत्म हमारी इसकी कि वेबसाइट हमारी अप्रूव हो गई है, ठीक है, लोकेशन हमारी अप्रूव हो गई। अब हम जरा दूसरी बात करते हैं कि हम कहते हैं लोकेशन बन गई है, वेरीफाई भी हो चुकी हुई है, अब हमने इंगेजमेंट करनी है ना, मतलब फायदा तो तब है लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आए। तो एक काम क्या करना है, हमने इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, तो मैं सबसे कहूंगा शेयर करूंगा सबके व्हाट्सएप के ऊपर अपने पीक सॉल्यूशन की लोकेशन, और मैं सबसे कहूंगा कि जनाब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो एक दिन में कितनी क्लासेस होती हैं, हर 2 महीनों के बाद कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो क्या होगा, गुडविल बनती जाएगी ऐसा ऐसा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कंप्लेंट्स करें, लेकिन जब जो लोग कंप्लेंट करेंगे उससे भी तो पता लग जाएगा कि हमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता लग जाएगा। मतलब कोई स्टूडेंट कंप्लेंट कर देता है सर अली बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं, बड़ा तेज बोल रहे होते हैं, चलो जी सर अली को पता लग जाएगा आहिस्ता बोलना है, हाँ ऐसे ही है ना। तो मतलब कंप्लेंट करने से क्या होता है, रेजोल्यूशन हो जाती है ना किसी चीज़ की। कोई बंदा कह दे जनाब आपके तो इंटरनेट नहीं चलता, तो कॉलेज वालों को जब वहाँ पर नजर आएगा कि भाई इंटरनेट का इशू है, वो कहेंगे रिजॉल्व करेंगे मसला, बच्चों का ये मसला। हो सकता है कि जिसने ये कंप्लेंट की हो और जब अगले दिन वो आए और इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिले तो वो लिख सकता है कि माई प्रॉब्लम रिजॉल्व, और उसने अगर आपको 2 स्टार्स दिए हो तो जब आपने उसका मसला हल किया है तो उसने दोबारा से आपको 5 स्टार कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फीडबैक है ना हमारा, हमें फीडबैक मिलने लगा हुआ है गूगल से, ठीक है। और अगर हम यूं करें कि हम कहेंगे ये कौन है बंदा, ढूंढो इसको, हाँ टारगेट करो, ये क्यों कर रहा है, हमारी बुराइयां क्यों करना शुरू हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा, इससे तो इसका मतलब हम तो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो ये इसका, और जितने रिव्यूज हम जल्दी, जितने ज्यादा लोगों से रिव्यूज लेंगे हम, इसका मतलब क्या होगा कि हम अपनी गुडविल बढ़ा रहे हैं। कोई भी बंदा गूगल पर आएगा उसे पता लगेगा जनाब 5000 लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है, और उसके बाद हमारा जो रिव्यू का रेट आ रहा है वो 4.7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 5000 में 4.7 तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमें पता लगे कि भाई 15 लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है और उन 15 लोगों के रिव्यू में हमारी जो रेटिंग आने लगी है वो 3.9 है, इसका क्या मतलब है कि बैड रिव्यूज बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें उन रिव्यूज को पढ़ना है एज ए बिजनेस, और उसके बाद उनसे रब्ता करने की कोशिश करनी है, उन्हें रिप्लाई भी करना है, हर किसी को उसके इशू के मुताबिक टारगेट करना है। मिसाल के तौर पर कोई कह दी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप उसे कह सकते हैं कि दोबारा आ जाए, क्लास लेकर देखें, ठीक है, आपका मसला हल हो गया है, लैब में कोई इशू नहीं है, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑफिस में आए, अगर आपको लग रहा है कि आपके 30 डेज आए हुए हैं तो कोई बात नहीं है, आपसे फीस चार्ज नहीं की जाएगी, आप वापस आ जाए। ये मैं एक सिनेरियो पीक सॉल्यूशन का बता रहा हूँ, ये किसी भी कंपनी का सिनेरियो हो सकता है। अगर कोई बंदा कहे जी आपसे हम माउस लेकर गए हैं, अगले ही दिन खराब हो गया,
इसका मतलब है वो मुझे 1 स्टार दे रहा होगा। इस तरह मुझे जब 1 स्टार सारे देना शुरू हो जाएंगे तो जिस बंदे ने माउस खरीदना होगा वो गूगल पर जब आएगा और उसे पता लगेगा जनाब मेरा रिव्यूज जो आ रहा है, स्टेटस आ रहा है वो 2.1 है आउट ऑफ 5, कोई भी बंदा मेरी कंपनी को कंसिडर नहीं करेगा कि यहाँ से माउस लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं उन लोगों को कॉल करूँ उनसे कहूँ क्या हुआ आपके माउस को, हमारे माउस तो ऐसे नहीं है, आप अपना माउस ले आए हमें दिखाएं, हम आपको रिप्लेस कर देते हैं, दूसरा माउस दे देते हैं, तो जब वो घर जाएगा तो अच्छा फीडबैक देगा ना। आपने तो उस माउस को फेंक ही देना था, ठीक है, तो उसने वो माउस रखा और उसकी जगह पर आपको एक नया माउस दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से अपने बिजनेस की गुडविल, इसको हम बोलते हैं रेपुटेशन, हम इंक्रीज कर रहे हैं अपनी बिजनेस रेपुटेशन इंक्रीज करने के टूल्स में भी ये कंसिडर होता है कि ये एक बिजनेस रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन की। सो ऑप्टिमाइजेशन का मैंने एक फैक्टर बताया भी आपको, वो क्या है, रिव्यूज, कि भाई लोगों से रिव्यूज लेने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बंदा हमें डेडिकेट करना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। इस कॉलेज में इस वक्त इतने बैचेस चल रहे हैं, इस वक्त इस कॉलेज में सुबह से लेकर शाम तक पूरे हफ्ते में अंदाजा लगा रहे हैं हम कि भाई 10,000 स्टूडेंट्स आते हैं, उसकी हमने ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई देखो इन 10,000 स्टूडेंट ने क्या हमें रिव्यू किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। पहले क्या करेगा, वो क्लास में आकर फीडबैक लेगा, उसके बाद वो कहेगा जी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, अगर नहीं है तो आप वो एक ग्रुप, उनके ग्रुप के अंदर लिंक भेजेंगे रिव्यू का, कहेगा जी इसको रिव्यू कर दें, आप अच्छा सा एक रिव्यू कर दो। आप रिव्यू किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, चाहे तो उर्दू में लिख दें, चाहे तो इंग्लिश में लिख दें। रिव्यूज हम लिखे बगैर भी कर सकते हैं। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि वर्थफुल रिव्यू कौन सा होगा, कैसा रिव्यू होगा जिसे गूगल वेट देगा। गूगल वेट देगा ऐसे रिव्यू को जिसके अंदर आपने कुछ लिखा होगा। अगर हमने कुछ लिखा ही नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा मुझसे पूछे कि भाई ये कैसा है और मैं उसे कुछ बोलता ही नहीं हूँ मुंह से, हाँ, और बस साइन करके दे दो, इतने सारे सिग्नेचर विदाउट कमेंट होंगे, कोई यकीन करेगा ये क्या चीज़ है? कभी भी नहीं यकीन करेगा। लेकिन अगर किसी ने कोई एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर किया होगा कि जी मैंने इनसे ये वाली अब देखें ना, अब पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने इस तरह शेयर करना है कि गूगल को वाकई पता लगे कि आपने सर्विसेज ली हैं। मतलब आप मेरी क्लास में बैठे हुए हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप किसी और क्लास में बैठोगे तो वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे होगे, तीसरी क्लास में बैठोगे तो ग्राफिक्स पढ़ रहे होगे। इसका क्या मतलब, मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़ रहे हो ना। अब ये तो नहीं है ना कि पूरे 5,000 स्टूडेंट से हम डिजिटल मार्केटिंग का रिव्यू ले लेंगे, हम हर स्टूडेंट से उसके मुताबिक रिव्यू लेंगे कि वो जोन सी सर्विस ले रहा है उसके मुताबिक रिव्यू ले। और हम किसी को ये भी नहीं कहेंगे कि भाई आपने एज इट इज ऐसा देना है, हमने सिर्फ ये देखना है उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद हमने उसे कहना है कि भाई कोई भी रिव्यू दो लेकिन लिखना जरूर। लिखे बगैर रिव्यू को गूगल समटाइम रिजेक्ट कर देता है, वो समझता है ये फेक रिव्यू है, यानी किसी से जोर जबरदस्ती लिया गया रिव्यू है। दूसरा, ऐसा रिव्यू जिसमें आप कोई तस्वीर ऐड कर दो, इमेज ऐड कर दे, ठीक है। जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, आपका कोई स्टूडेंट यहाँ बैठ के मेरी तस्वीर ले लेता है और जाकर रिव्यू देता है हमारी क्लास के मुतालिक, और साथ ही ये तस्वीर भी लगा देता है। कोई बंदा कॉलेज के बाहर से एक तस्वीर खींचता है और रिव्यू में वो तस्वीर लगा देता है। कोई स्टूडेंट अपनी ही तस्वीर ले लेता है और अपनी ही तस्वीर रिव्यू में लगा देता है, तो गूगल को फील होता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग रिव्यू है, जिसने इमेज भी लगाया हुआ ये फेक नहीं हो सकता। ऐसे रिव्यूज जो होते हैं वो गूगल रिजेक्ट नहीं कर सकता, ना करता है वो, लेकिन उसकी पॉलिसी नहीं है ऐसे को रिजेक्ट करना। लेकिन अगर मैं आप सबसे कहूँ रिव्यू दो और शाम को पता लगे सभी ने रिव्यू दे दिए लेकिन लिखा किसी ने भी कुछ नहीं है, तो हो सकता है आज की तारीख में सब ऐड हो जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद गूगल इनको रिजेक्ट कर सकता है। लिखे बगैर कैसे रिव्यू दे सकते हैं? आपने, मैं भी आपको उस पे ग्रुप में ना भेजूंगा, भी नेट नहीं ना चल रहा, मैं आपको पीक सॉल्यूशन इसी कॉलेज का रिव्यू आप लोगों से लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा और आपने रिव्यू देना है, और कोशिश करनी है कि रिव्यू जब दें तब अपनी लोकेशन से दें, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम क्या करें, सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करें, एक कमरे में बिठा दें, पता लगा जनाब आज 8,000 स्टूडेंट्स मौजूद थे, कमरों में बिठाए और सबको का रिव्यू दो, एक ही वक्त में सबने रिव्यू दे दिया। अब गूगल परेशान हो जाएगा ना, देखा भाई पहले कभी 5 लोगों ने भी रिव्यू नहीं दिया था और आज 6,000 लोग इकट्ठे रिव्यू दे रहे हैं और आईपी एड्रेस भी सबका एक ही मुझे मिलने लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिव्यूज एक तो आपको स्लोली देने, हम जब किसी को कहते हैं ना रिव्यूज देने के लिए, जब बल्क रिव्यूज लेते हैं हम किसी से, जैसे मैं आपसे बल्क रिव्यू ले सकता हूँ कि आप लोगों से मैंने बल्क रिव्यू लेना है, तो मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन भी दूंगा कि भाई अपने घर जाकर रिव्यू देना, ठीक है। और कोई सुबह के टाइम दे देना, कोई शाम को दे देना, कोई आफ्टरनून में दे देना, कोई आज दे देना, कोई, यानी ये सिलसिला कैसे है, स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज चले, एकदम झटके में रिव्यूज नहीं देने हैं।
अगर आप झटके में देंगे तो गूगल इसको एक फेक एक्टिविटी समझेगा कि यार ये तो काम फेक तरीके से हुआ है। ईजी होकर आराम से करवाना है। यानी मैं क्या करूंगा, पहले एक क्लास से लूंगा, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आगे, या फिर अगले दिन हम किसी और को कहेंगे कि भाई आप लोग में, और हम उसे कहेंगे तस्वीर भी लगाओ, हम उसे कहेंगे कि साथ में टेक्स्ट भी लिखो, चाहे उर्दू में लिख दो, और हम उसे ये भी कहेंगे, समटाइम लोग समझते हैं कि अच्छा लिख दें और स्टार्स को वर्थ नहीं देते, ठीक है, 5 स्टार्स लिखे होते हैं तो कई लोग बहुत अच्छा कमेंट करते हैं लेकिन स्टार्स को 4 कर देते हैं, सो ये बैड रिव्यू है। 4 स्टार का क्या मतलब है, अगर सब लोग ही 4 स्टार देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 आउट ऑफ 5, ये तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिव्यू आपने जब भी किसी को अच्छा रिव्यू देना है तो आपने दिल खोल के 5 स्टार्स पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं चेक करता हूँ नेट चल रहा है यहाँ पर, तो हम किसी को भी मैं एक रिव्यू देकर दिखाता हूँ आपको। अच्छा, एक तो ये चीज़ आ गई है, ये अब ये देखें, ये अब मैं जो बातें आपसे डिस्कस करनी शुरू की हैं, ये सब किस चीज़ की बातें हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स हैं। ये पहला ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर मैंने आपको बताया क्या है, रिव्यूज़, गूगल रिव्यूज़, और गूगल रिव्यूज़ आपने कैसे देने हैं ये आपको मैंने बताई है साइंस, ठीक है। चलें जी, यहाँ से मैं ना कुछ खोलता हूँ, देखते हैं नेट कैसा चल रहा है। यहाँ पर मेरा ख्याल वाईफाई है, जो PTCL वाईफाई है ना वो तो मेरा ख्याल सही चल रहा होगा, लेकिन जो डिवाइसेस वाले वाईफाई हैं वो नहीं चलते, जिनके अंदर सिम लगी हुई है ना वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पर आता हूँ मैं, पीक सोल्यूशन ही लिख लेते हैं, हाँ, कॉलेज की लोकेशन को देखते हैं। मैंने लिख दिया जी पीक सोल्यूशंस कॉलेज। हाँ जी, आवाज कहाँ से आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही, दूसरी रो से आ रही है। कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं क्लासरूम में, मुझसे डिस्कस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन जेन में कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, आपकी क्लास में बेशक ना हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब कोई समझ में चीज़ नहीं आती ना तो लेफ्ट या राइट साइड से पूछते हैं। जब ट्रेनर क्लास में मौजूद है तो आपको ट्रेनर से पूछना है, हाँ, घर जाके जिससे मर्जी पूछें, क्लासरूम से बाहर निकल के जिससे मर्जी पूछें, लेकिन जब आप क्लासरूम में मौजूद है ना तो जो आपको पढ़ा रहे हैं आपने हर क्वेश्चन उनसे करना जी। आगे लोकेशन, चलें इसको देख लेते हैं, दूसरे नंबर की लोकेशन को देखें। हाँ, एक लोकेशन आ रही है, क्या ख्याल है, ये अच्छे रिव्यू पॉइंट है कोई? इस क्लाइंट को आज से कोई मेरा ख्याल है 6-8 महीने पहले मैं लेकर चल रहा था, और इसके रिव्यूज को हम लेकर चल रहे थे 4.6 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि रिव्यूज लेने के लिए आपको साइंस की भी बड़ी जरूरत है, हाँ, और एक ट्रेंड बंदे की भी ज़रूरत है, एक ट्रेंड डिजिटल मार्केटर की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो बंदा इस पर फोकस नहीं करेगा कि देखें आप ये क्या रिव्यू आ रहा है इसका 3.8 आउट ऑफ 5, आपका क्या ख्याल है, अच्छा रिव्यू है? अच्छा रिव्यू स्कोर नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा रिव्यू स्कोर नहीं है, ठीक है। सो अब हम जितनी मर्जी मार के, अब मैं ये कहूँ मेरी लोकेशन ऊपर आ जाए, अगर मेरी लोकेशन टॉप पर आ जाए, पहली बात तो ये कि अभी मैंने दस्तगीर इंजीनियरिंग लिखा है, अभी मैंने इसकी सर्विसेज नहीं लिखी। असल में होना क्या चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब देखते हैं, अब मैं कुछ और लिखने लगा, और आपने एक और चीज़ नोट किया होगा कि कंपनी का नाम था दस्तगीर इंजीनियरिंग, ऐसे ही है, लेकिन शुरू में क्या लिखा हुआ आ रहा था, ये लिखा हुआ आ रहा था, जो मैंने अब लिख रहा हूँ, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, यही आ रहा था ना। कहाँ है, इसको हमने ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ था पहले नंबर पर, सप्लायर भी नहीं लिखना पड़ता था, हाँ। अब मैंने क्या किया, अब इसमें 2-3 चीजें ऑप्टिमाइजेशन की आई हैं सामने आपके, हाँ। नंबर 1, पहला नाम क्या है, मैंने नाम को फोकस ही नहीं किया ना, इस जगह पे नाम फोकस में नहीं है। इस कंपनी का नाम है दस्तगीर इंजीनियरिंग, जबकि वो मैंने कहाँ लिखा हुआ है, इससे को देखें, पता लग रहा है ना कहाँ लिखा हुआ है। स्टार्ट में तो नहीं लिखा मैंने दस्तगीर इंजीनियरिंग, क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि भाई जिस बंदे को दस्तगीर इंजीनियरिंग का पता है
वो तो लिख देगा ना दस्तगीर इंजीनियरिंग, वो तो जानता है, वो वैसे ही पहुंच जाएगा दस्तगीर इंजीनियरिंग। और अगर वो जानता है और वो लोकेशन लेना चाहता है वो भी लिख देगा। तो इसमें कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला कमाल तो नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का कमाल क्या है कि आपकी प्रोडक्ट्स का नाम लिखे, आपकी सर्विसेज का नाम लिखे, या आपकी बिजनेस कैटेगरी का नाम लिखे, तो उसको रैंक करना चाहिए। ये कमाल है ना। इसलिए हमने क्या किया हुआ है कि शुरू में कीवर्ड यूज किया हुआ है। हमने कहा भाई इनका जो मेन कीवर्ड था वो है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, यानी कि बेसिकली ये किचन इक्विपमेंट सेल करते हैं कमर्शियल जो रेस्टोरेंट्स में लगे होते हैं। तो हमने कहा कि भाई कोई भी बंदा अगर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट को सर्च करे तो इसको रैंक करना चाहिए। ये पहले नंबर पर आता था और इसका 4.5 से ऊपर भी था, और अभी ये किधर गया हुआ है 70 पे, सॉरी किस पे गया, 3.8 पर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके रिव्यूज बुरे हैं। अब कोई बंदा इसको टॉप पर ले आता है किसी भी वजह से, मैं कहता हूँ 3.8 अभी नीचे आ रहा है ना कमर्शियल किचन इक्विपमेंट पे, लेकिन मैं कहता हूँ भाई मैंने इतनी मेहनत की और इसके ऊपर ले आया, तो फायदा होगा मुझे इसके ऊपर लाने का? बुरा ही इंप्रेशन है ना भाई। जिसको नजर आएगा उसको ये पता लगेगा यार ये लोग तो, इनके क्लाइंट्स तो सेटिस्फाइड ही नहीं है। क्या ख्याल है? यानी अगर मैं किसी को ये दिखाऊं कि भाई ये मेरे क्लाइंट्स चेक करने हो ना, गूगल पर जाकर चेक कर लेना। अब वो गूगल पर जब आए तो मेरा जो स्कोर है वो 3.8 है, मेरा जो कंपटीटर है उसका स्कोर हो 4.9 या 4.8, तो कोई बंदा मुझे कंसीडर करेगा? वो कहेगा नहीं भाई इनका तो स्कोर, इनका तो बैकअप फीडबैक बहुत बुरा है, फिर वो इनको पढ़ेगा भी जाकर अंदर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक काम हमारे पास क्या है कि हमें रिव्यूज को ग्रो करना है। अपने कैसे ग्रो करना है? एक तरीका तो ये है, जैसे मैंने बताया, मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं मैं सबको यही बताता हूँ कि भाई क्या करो, अपने कस्टमर से इंटैक्ट रहे। किसी को चीज़ सेल करते हैं, सेल करने के बाद उनसे फीडबैक लें कि जनाब आप सेटिस्फाइड हैं। अगर वो कहें जी हम सेटिस्फाइड हैं, तो उसके बाद उनको रिव्यू फॉर्म भेजें। ये रिव्यू फॉर्म भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे, रिव्यू फॉर्म मैं आपको गूगल में भेजूंगा, जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा तो सीधा रिव्यू के बटन पे जाएगा और उसको स्टार्स ही नजर आएंगे। उधर से वो 5 स्टार को क्लिक करेगा, नीचे टेक्स्ट लिखेगा और सबमिट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिव्यू ऐड हो गया। यानी एक फैक्टर हो गया हमारे पास। दूसरा फैक्टर क्या था, इसका नाम प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि नाम कितना बड़ा होना चाहिए, 80 कैरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा 80 कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? वो कहता है 80 कैरेक्टर्स में नाम रखो, इसलिए कि हम इधर भी एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो जब हम एडवर्टीजमेंट करेंगे और हमने लेंथी नाम रखे होंगे तो गूगल लेंथी नाम्स को एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए हम कहते हैं 80 कैरेक्टर्स में रखना है। उसके बाद ये एक स्ट्रैटेजी यूज़ की हुई है जो मैंने खुद यूज़ की हुई है। अब आप बाकियों को देखो अगर, तो उनके पास ये स्ट्रैटेजी नहीं है ना। बट किचन, पाकीज़ा किचन, है ना, सबने अपने नाम यूज़ किए हुए हैं, लेकिन हमने क्या यूज़ किया हुआ है, कमर्शियल किचन। अब आपने देखा मैंने पहले क्या लिखा था, दस्तगीर इंजीनियरिंग, खुद ही आ गया था ना। दस्तगीर इंजीनियरिंग लिखने से पाकीज़ा किचन तो नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए दस्तगीर इंजीनियरिंग से तो दस्तगीर इंजीनियरिंग ही आएगा, वेबसाइट भी दस्तगीर इंजीनियरिंग की आएगी हर तरह। सो हमें क्या करना है, फोकस किस पे करना है, अपने कीवर्ड्स के ऊपर, अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपनी सर्विसेज के ऊपर। सो अब अगला जो ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है वो क्या है भाई, अपनी सर्विसेज ऐड करो। ये जी मैं यहाँ पे खोलता हूँ दूसरी, यानी आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज का क्या मतलब है कि भाई जैसे मैं वो किचन इक्विपमेंट है तो कहता है मैं पिज़्ज़ा ओवन बेचता हूँ, मैं आइसक्रीम मशीनरी बेचता हूँ, मैं कॉफ़ी शॉप बेचता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो किचन के अंदर टेबल्स होते हैं मैं वो बेचता हूँ, मैं मोबाइल तंदूर सेल करता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसकी। सो ये सब क्या है, ये सब उसकी सर्विसेज है। अगर हम कॉलेज की बात करें तो हम कहें कॉलेज की सर्विसेज क्या होंगी, तो कॉलेज की अब जैसे हम कहते हैं कॉलेज, अब हम कहते हैं भाई कोई भी बंदा पीक सोल्यूशन लिखता है तो पीक सोल्यूशन आएगा, तो आपको पता लगी गया इस साइंस का कि कोई भी बंदा पीक सोल्यूशन लिखेगा तो पीक सोल्यूशन ही आएगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि पीक सोल्यूशन लिखने से कोई और कॉलेज आ जाए। लेकिन अगर कोई बंदा लिखे, असल में क्या होना चाहिए, असल में ये होना चाहिए कि अगर कोई बंदा लिखे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो पीक सोल्यूशन आना चाहिए। इसका मतलब है कि हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो बंदा पीक सोल्यूशन लिख रहा है वो तो आना ही आना पीक सोल्यूशन है। पीक सोल्यूशन की वेबसाइट भी बनी हुई है, पीक सोल्यूशन का फेसबुक पेज भी होगा, तो नाम लिखने से किसी का भी नाम लिखेंगे तो आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि नाम को जानने वाले लोग कितने होंगे, ये तो नहीं है ना कि जो क्यूरी दे रहे हैं सबको नाम का पता है, क्योंकि अगर कुछ लोग हमें जानते हैं मे भी वो क्यूरी दे ही ना, वो तो सीधे आ जाएंगे। क्यूरी तो वही बंदा देगा ना जिसको जगह का नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि उसको चाहिए क्या, वो क्या खरीदना चाह रहा है, उसको ये पता है।
मतलब उसको ये पता है कि मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूट की तलाश है जहाँ पर अच्छे कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, तो वो क्या लिखेगा, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, बेस्ट कंप्यूटर एकेडमी इन लाहौर। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उसके जहन में आ सकती हैं, क्यूरीज, और वो उस तरह की क्यूरी लिखेगा। तो हम कहते हैं भाई वो जो क्यूरी लिखे तो उसके अगेंस्ट टॉपर आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो टर्म है मैं लिख रहा हूं ना, इवन लोकेशन ही नहीं दिखा रहा, किसी के मोबाइल पे नेट चल रहा था, वो लिख कर देखे क्या होता है। हाँ डाटा तो चल ही नहीं रहा। ओके अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक और देखिए, एक और क्यूरी जो है बहुत ज्यादा लिखी जाती है, वो कौन सी है, नियर मी। गूगल के ऊपर जब कोई बंदा सर्च कर रहा होता है तो ये क्यूरी बहुत दफा लिखी जाती है। अब ये टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं इनको पर्पस बताता हूँ। देखें जरा कौन से कॉलेज आए, नियर मी लिखा है मैंने और वाल्टन रोड का कॉलेज आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा ना पीक सोल्यूशन, नहीं आया ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ होगा कि एज ए डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल की नहीं हुई। अब ये जो मैं चीजें लिख रहा हूं बेसिकली मैं क्या करूंगा, इन सब चीजों को सर्विसेज में बना के लिख दूंगा। यानी एक सर्विस क्या होगी जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का नाम है, एक सर्विस क्या होगी जो फाउंडेशन कोर्स का नाम है, एक सर्विस क्या होगी जो ग्राफिक, यानी ये सारी हम जो जो सर्विसेज दे रहे हैं सारी लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। उसके बाद एक सर्विस में ये भी लिखूंगा कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। ये कोई सर्विस तो नहीं है ना, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई मुझे पता है कि लोग इस तरह ढूंढते हैं, तो मैं ये सर्विस भी लिखूंगा ताकि ये सर्विस, ये नाम भी एज ए सर्विस ऑप्टिमाइज हो जाए। फिर मैं लिखूंगा बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन लाहौर। बेस्ट यानी मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि लोग क्या क्यूरी कर सकते हैं, लोग जो क्यूरी कर सकते हैं। अब ये अभी मैं वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, मैं फेसबुक की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इस वक्त वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ना फेसबुक की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, और किसी की बात नहीं कर रहा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी इंफॉर्मेशन ना तो फेसबुक पेज पे देनी है, ना ये वाली इंफॉर्मेशन हमें वेबसाइट पे देनी है। ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ देनी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर जाकर ये चीजें ऐड करते जाना है। और ये आपको समझ आ रही होगी कि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता में भी बढ़ती भी जाएं। जैसे हम YouTube पे कोई चीज अपलोड करते हैं उसमें टैग देते हैं, ये भी वैसे बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन YouTube का लेता है, ये लेता है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे वहां पर लिख रहे होते हैं कि भाई ये मेरी सर्च टर्म्स हैं, इन सर्च टर्म्स को कोई भी बंदा अगर इस्तेमाल करे तो इसके अगेंस्ट मुझे नजर आना चाहिए। क्योंकि गूगल पर जब क्यूरी होती है तो आपको आपके नाम से ढूंढने वालों की तादाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम होती है। ज्यादा तादाद किनकी होती है गूगल पर, जो अपनी सर्विसेज को सर्च कर रहे होते हैं, जो अपनी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जो उन्हें चाहिए। अपनी प्रोडक्ट का मतलब जो उन्होंने लेना है, जो उन्होंने बाय करना है। मेरा माउस खराब हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अजीम कंप्यूटर शॉप को ढूंढूंगा जिस शॉप का नाम अजीम कंप्यूटर शॉप है, बल्कि मैं तो माउस लिख के ढूंढूंगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे माउस को ऑप्टिमाइज करवाना है। मेरी हार्ड डिस्क खराब हो गई है तो मुझे हार्ड डिस्क की टर्म को ऑप्टिमाइज करवाना है। मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, हम एकेडमिक कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, हम शॉर्ट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी ऑफर करते हैं, हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी ऑफर करते हैं। इसका मतलब है कितनी डिफरेंट ट्रेनिंग हो गई। अब हम ऑफर करते हैं, ये सारी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने इसको गूगल के ऊपर नहीं लिखा तो इसका मतलब अब सबसे नजदीक तो भाई पीक सोल्यूशन ही था ना। यहाँ पे जहाँ पर मैं बैठकर मैं सर्च दे रहा हूँ वो तो नहीं आया पीक सोल्यूशन। उसकी वजह क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन का काम इस पे नहीं हुआ। जरा देखें और लोकेशंस में आ रहे नीचे जाकर। चलो जी, पहले यूनिक आते जाएं आते जाएं आते जाएं। जी नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टर्म के अगेंस्ट नहीं किया हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सर्विसेज में जाऊंगा और वहां पर जाकर क्या लिख दूंगा, मैं वहां पर जाकर पीक सॉल्यूशन को भी सर्विस ऐड करूंगा, पीक सॉल्यूशंस को भी आईटी सॉल्यूशंस भी लिख दूंगा, कंप्यूटर सॉल्यूशंस भी लिख दूंगा, कंप्यूटर कॉलेज भी लिख दूंगा, कंप्यूटर एकेडमी भी लिख दूंगा, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज भी लिख दूंगा। यानी मैं क्या करूंगा,
मैं देखूंगा कि लोग जो जो सर्च कर सकते हैं उन सबको मैं एज ए सर्विस ऐड कर दूंगा। बेशक जब कोई बंदा मेरे पास आएगा तो मैं एज ए सर्विस किसी को दिखा नहीं सकूंगा कि ये एज ए सर्विस है, ये देख लें आप। वो मैंने क्यों किया एज ए सर्विस कि लोग इसे ढूंढ रहे हैं, ये लोगों को चाहिए। यहां से मैंने एक और खोला था, इधर आए जरा, इसीलिए खोला था अगर ये नेट चल गया हुआ तो। जी ये तरीका होता है ना बिजनेस। अच्छा बिजनेस में जाने का तरीका क्या है? अगर आप डायरेक्ट लैपटॉप से बिजनेस पे जाना चाह रहे हो, हाँ, एक तरीका तो ये है कि business.google.com, सिंपल। अगर आपने URL टाइप करना है तो क्या तरीका करोगे? business.google.com। अच्छा एक तरीका ये है कि आप इस मेन्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर पहली रो में ही नजर आ रहा है। आपको हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम ये काम करें यहाँ नजर ना आए, ठीक है? क्यों यहाँ नजर आ रहा है? क्योंकि मैं इसे यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसे यूज कर रहा हूँ इसीलिए टॉप पर आ रहा है ना मेन्यू में। ये हो सकता है ये यहाँ ना होता, ये कहाँ होता है ये भी देखें जरा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? यानी मैं कह रहा हूँ भाई मैं इस मेन्यू पे क्लिक किया और मुझे गूगल बिजनेस नजर नहीं आया, तो इसने कहाँ पे नजर आना है? इसने नजर आना है मुझे यहाँ पे। जी देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे आते जाए। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स, इस पे क्लिक करें। जी ऊपर वाले हिस्से में तो नजर नहीं आया, काफी सारी ऑप्शंस आ रही थी मगर फिर भी नजर नहीं आया। लेकिन उसके नीचे एक और टैब बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ आ रहा है फॉर डेवलपर्स और एक पे लिखा हुआ आ रहा है फॉर बिजनेस। हम गेस कर सकते हैं ना कहां पे होना चाहिए इसको? बिजनेस में होना चाहिए, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, बिजनेस पे। देखिए आ गया यहाँ पे। अगर आप पहला अपना जीमेल अकाउंट बनाएं और आपके यहाँ प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको प्रोफाइल मेन पे तो कभी भी नजर नहीं आएगी, इसलिए कि आपने अभी तक प्रोफाइल को विजिट नहीं किया। अब एक तरीका मैंने क्या शॉर्टकट बता दिया कि आप लिखें business.google.com तो आप सीधे प्रोफाइल में आ जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। एक तरीका क्या है कि यहां से आए और इस पर क्लिक करें। अब आपकी क्योंकि प्रोफाइल नहीं होगी तो इसलिए वो तो वहां नहीं आ रही होगी ना, आपकी तो प्रोफाइल अभी बनी नहीं है, आप तो क्रिएट करना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो फिर आपकी तो क्रिएट में जाएगी। ये देखें यहाँ पर मैनेज नाउ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास अगर आप अभी प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं तो यहाँ प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर आप प्रोफाइल बना चुके होंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या आ रहा है कि भाई प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है। जी देखिए जरा, कुछ चीजें आपको मोटी मोटी नजर आ रही है, यहाँ पर काफी कुछ आ गया ना नजर यहाँ पे। अब ये बनी हुई प्रोफाइल है ना, जब आपकी प्रोफाइल भी अप्रूव हो जाएगी तो बिल्कुल यही सीन होगा उसका भी। ये सारा सीन आपकी प्रोफाइल का होगा जिसकी प्रोफाइल अप्रूव होगी। ये टिक लगा हुआ है ना, इस पे आपको भी टिक लगा हुआ नजर आएगा, ठीक है जी। लुक्स गुड, ओके। एडिट प्रोफाइल देखें इसके ऑप्शंस क्या आ रही हैं? एडिट प्रोफाइल, रीड रिव्यूज, मैसेजेस, ऐड फोटो। ऐड फोटो मतलब भाई एक्टिविटी कोई हो रही है मेरे बिजनेस की, जो भी एक्टिविटी हो रही है मैं फोटो यहाँ पर ऐड करनी शुरू होता है। जैसे कॉलेज में कोई सेमिनार हुआ, तस्वीरें खींची उन्होंने, ठीक है, उसी टाइम गूगल पे लगा दी। तो क्या हो रहा है, आपके जो क्लाइंट्स हैं जब वो प्रोफाइल पर आ रहे हैं, गूगल को भी पता लग रहा है कि भाई एक्टिविटी है दिखाओ। यानी कोई भी बंदा जब कोई एजुकेशनल चीज को सर्च कर रहा होगा तो आपने एजुकेशनल फोटो जितनी फ्रीक्वेंटली लगा रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल खुद ही ऊपर आएगी। ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। उसके बाद क्या है? परफॉर्मेंस देखेंगे इसको। परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? अगर आप देखना चाह रहे हो कि भाई मेरी क्या परफॉर्मेंस है इस वक्त, प्रोफाइल कैसी चल रही है, जैसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि 4 कस्टमर इंटरेक्शंस आ रहे हैं ना, लेकिन जब मैं परफॉर्मेंस पर जाऊंगा तो वहां पर डिटेल रिपोर्ट आएगी मेरे पास कि मेरी कैसे हुआ है, कितने विजिट्स हुए हैं, कितने लोगों ने लोकेशन पे क्लिक किया, कितने लोगों ने मुझे कॉल की, मतलब सब कुछ आ रहा होगा। कहाँ से कॉल की? प्रोफाइल से। ये सिर्फ प्रोफाइल की इंटरेक्शन बता रहा है आपको। उसके बाद क्या है जी? एडवर्टाइज। हमारी डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉड्यूल था गूगल एड्स, था ना? इसे क्लिक करेंगे तो हम गूगल एड्स पर चले जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इससे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि गूगल एड्स से भी हम अपनी प्रोफाइल की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यानी अगर मैं गूगल एड चलाऊं तो अभी आपने देखा ना प्रोफाइल में 3 चीजें आ रही थी, 3 बिजनेस आ रहे थे। अगर मैंने गूगल एड पर अपनी प्रोफाइल का एड चलाया है तो उसके ऊपर मेरा एड आ रहा होगा। यानी हम अपनी लोकेशन को भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई करना है तो यहां से एडवर्टाइज के बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? एडिट प्रोडक्ट्स,
अब हम यहाँ प्रोडक्ट्स में क्या कर सकते हैं, पढ़ा था ना हमने 10 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं प्रीवियस क्लास में, और उसने कहा था भाई 7 दिनों के लिए मैं प्रोडक्ट लगाऊंगा आपकी, ताकि आप इसको अपडेट करते रहें। कहता 7 दिनों के बाद मैं इसको एक्सपायर कर दूंगा, ताकि लोगों तक फ्रेश डेटा जाए कि भाई आप इस वक्त ऑफर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। अगर हम कहें जी पीक सोल्यूशन ने क्या प्रोडक्ट्स देनी है, तो पीक सोल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसका पूरा एक ब्रोशर सा बना हो, जो जैसे फेसबुक पे पोस्ट लगी होती है वही पोस्ट यहाँ पे लगाई जा सकती है, उसके साथ ऑफर भी लिखी जा सकती है कि भाई ये इतने में एक कोर्स ऑफर हो रहा है, 7 दिनों के बाद उसने एक्सपायर हो जाना है, 7 दिनों के बाद फिर नई ऑफर लगा दें यहाँ पर। इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंटली सेम भी लगा सकते हैं, सेम भी लगा दें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि अभी वही चल रहा है, सेम उसी को लगा दें दोबारा से, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडिट सर्विसेज। ये बात थी जो मैं अभी आपको कह रहा था, यही बता रहा था ना कि भाई आपने अपनी जो सर्विसेज है यहाँ पर ऐड करनी है। बेसिकली मैं सर्विसेज किसको कह रहा हूँ, मैं सर्विसेज इसको नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो अगर मैं क्या सर्विसेज देता हूँ, तो सिंपल सी बात है, मैं 4-5 चीज़ें बता दूंगा। मैं कहूँगा, बल्कि और ज़रा कम करूँ तो मैं कहूँगा भाई मैं डिजिटल मार्केटर ट्रेनर हूँ और मैं डिजिटल मार्केटर सर्विस प्रोवाइडर हूँ। बस 2 ही बातें हो गई ना, कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने इसको और डिटेल से बताना है। मिसाल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर, मैं लिख सकता हूँ SEO एक्सपर्ट, मैं लिख सकता हूँ SEO एक्सपर्ट इन लाहौर, मैं लिख सकता हूँ PPC एक्सपर्ट। ये पहला लेक्चर आपने ओरिएंटेशन ली थी ना, इसमें मैंने बताया था ना डिजिटल मार्केटिंग के कितने मॉड्यूल्स हैं। तो मैं अपनी सारी सर्विसेज को बताऊंगा ना यहाँ पर, और बताऊंगा किस तरह, इस अंदाज से बताऊंगा कि लोग मुझे कैसे सर्च कर रहे हैं। यानी लोगों को जब मेरी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या कॉल करेंगे, वो क्या एड्रेस करेंगे, वो क्या क्यूरी लिख सकते हैं। जैसे आपको आपके घर में फ़ैन ख़राब हो गया, ठीक है, तो आप दुकान पर जाओगे किसी के पास, अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात करेंगे ना। कोई भी बंदा कहेगा, कोई कहेगा जी मैकेनिक है आपके पास, कोई बंदा कहेगा मेरा पंखा ख़राब हो गया ना, पंखा ठीक करवाना है, कोई कहेगा इलेक्ट्रिशियन है आपके पास। कितने सारे डिफरेंट क्यूरीज है ना, तो उस दुकान के पास इन डिफरेंट क्यूरीज का जवाब होना चाहिए। तो अगर उस दुकान को सिर्फ यही पता हो कि मेरे पास जो बंदा बैठा हो वो इलेक्ट्रिशियन है बस, लेकिन कोई बंदा अगर आकर कहते मेरा पंखा ख़राब है, मैकेनिक की ज़रूरत है, वो साथ ही बैठा हो रोके नहीं जी मेरे पास तो नहीं है मैकेनिक, मेरे पास तो इलेक्ट्रिशियन है, तो गड़बड़ हो गई ना। इसी तरह हमने गूगल के ऊपर अपनी सारी सर्विसेज को एक्सप्लेन कर देना है, और इस तरह एक्सप्लेन करना है कि भाई आप जितने लोग मुझे नज़र आ रहे हो ना, जो कॉमन क्यूरीज आप कर सकते हैं, मैंने वो सारी डाल देनी है। और हो सकता है कि 4 महीनों के बाद मुझे पता लगे कि यार इसमें ये क्यूरी नहीं आ रही, गूगल पे आ रही है, मेरी सर्विस में क्यों नहीं ऐड, फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी ऐड कर। सो अभी मैंने पहली बात किसकी की जी, एडिट सर्विसेज की। बुकिंग का क्या मतलब है कि भाई अगर किसी ने बुकिंग करवानी है तो मुझे एक लिंक दूंगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई बुकिंग का टैब बना होगा जिसे अपॉइंटमेंट कह सकते हैं, उधर जाएगा, वो उधर जाके बुकिंग करवाएगा, मुझे मैसेज आ जाएगा कि वो बंदा मुझसे सर्विसेज लेना चाहता है। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पर लोग पूछ सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन करेगा, क्योंकि मेरी प्रोफाइल है, मेरी जीमेल से एसोसिएटेड है, वो क्वेश्चन मुझे आ जाएगा तो मैं उसको जवाब दे दूंगा यहीं पे। अब वो मैसेज मेरी SMS पे नहीं आ रहा, वो मैसेज कहाँ आ रहा है, मेरी प्रोफाइल पे आ रहा है। जीमेल पे आपको, बिल्कुल जीमेल के ऊपर आपको इंटीमेशन आएगी कि भाई आपको किसी ने प्रोफाइल पे मैसेज किया हुआ, आप उससे जवाब दें। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड अपडेट। ऊपर था ऐड फोटो, है ना, नीचे लिखा हुआ है ऐड अपडेट। ऐड फोटो का क्या मतलब है, तस्वीर लगाएं। इवन ऐड अपडेट में भी मैं जाऊंगा तो वहां पर भी मैं तस्वीर लगा सकता हूं। और यहां पर अपडेट में अगर हम जाते हैं, देखिएगा जरा, पहले मैं इस पर क्लिक करता हूं। यहां पर जो आपने उसको इन्फॉर्मेशन देखिए क्या क्या लिखा हुआ है जी, ऐड अपडेट, ऐड ऑफर, ऐड इवेंट, ऐसे ही है, ठीक है। कहता है ऐड अपडेट, मैं अपडेट पर जाऊंगा और यहां पर जाकर कोई तस्वीर ऐड करूंगा। देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्या लिखा हुआ है, 2-3 ऑप्शन आ रहे। डिस्क्रिप्शन अबाउट 1500 कैरेक्टर्स। क्या कहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पर 1500 कैरेक्टर्स में आप अपने मैसेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड पर क्या कहता है, तस्वीर लगा दो, बल्कि फोटोज लगा दो। अगर आप चाहें एक नहीं, एक से ज्यादा फोटोज तो लगा सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, मैक्सिमम कितनी लगा सकते हैं, लगा दें जितनी लगाना चाहते, कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन आप भी कोई 200 तो नहीं लगाएंगे ना। यहाँ पर मतलब एक जनरल आइडिया क्या है, 2 लगा देगा, कोई 4 लगा देगा, कोई 5 लगा देगा, कोई 6 लगा देगा, इससे ज़्यादा तो कोई देखेगा भी नहीं, इतनी भी शायद कोई ना देखे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम देखें। अगर किसी को कुछ स्क्रॉल करना पड़ता है ना तो कोई नहीं करता, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ भी नज़र आए ना, मोबाइल की फर्स्ट स्क्रीन पर नज़र आए, वही आपका मैसेज डिलीवर हो रहा है। जो आपके मोबाइल की सेकेंड स्क्रीन का मैसेज है ना, वो तो चॉइस पर है,
कोई लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। ऐड बटन, इसका क्या मतलब है, इस पे देखें जरा। क्या समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि अगर वाइड डिस्क्रिप्शन कुछ ज्यादा तो रेड मोर हाँ जी, उसका मतलब ये है, देखिए जब तक कॉल टू एक्शन बटन नहीं होगा किसी जगह पर, मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा मेरे फेसबुक पेज पर आए और उसके ऊपर मैं बड़ी अच्छी बातें भी लिखता हूँ। अब मैं अच्छी बातें क्यों लिख रहा हूँ, कोई बंदा मुझसे रब्ता करे तो क्या, कैसे कोई रब्ता कर सकता है मुझसे, मैसेंजर से। कैसे कोई रब्ता कर सकता है मुझसे, मोबाइल फ़ोन से। अब अगर मैं उसको ना अपना मैसेंजर का पता दूँ उधर, मेरा बटन ना बनाओ मेरा मैसेंजर का, ना मेरा कॉल का बटन बनाओ, तो आपको लगता है कि क्यूरीज जनरेट होंगी? कभी भी नहीं होंगी। सो कॉल टू एक्शन बहुत ज़रूरी है। कॉल टू एक्शन हर क्यूरी में होना चाहिए, हर सोर्स में होना चाहिए। इवन आपकी वेबसाइट के ऊपर भी कॉल टू एक्शन होना चाहिए। मिसाल के एक बंदा पूरे मोबाइल से आपकी वेबसाइट पढ़ता है, स्क्रॉल करता जा रहा है, करता है इस तरह स्क्रॉल करके पढ़ता है वेबसाइट, कभी भी नहीं पढ़ता। उसको पहले पेज के ऊपर जो बात समझ में आ गई है, अगर उसको लग रहा है कि आपसे रिलेटेड है, तो वो कहेगा भाई अब मैंने करना क्या आगे, यही है ना। तो अगर यहाँ पर पढ़ता आ रहा है और इधर एक बटन लिखा हुआ है कॉल नाउ, दूसरा बटन बना हुआ है व्हाट्सएप नाउ, तो बंदा क्या करेगा, या इस पे क्लिक कर देगा या इस पे क्लिक कर देगा। अगर किसी बंदे को ये दो बटन्स ना मिले और उसको वेबसाइट के अंदर जाकर ही कहीं मोबाइल नंबर ढूंढ के कॉल करनी पड़े, मुश्किल होगा ना, क्यूरीज उस तरह जनरेट तो नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉल टू एक्शन होना चाहिए। तो ये बेसिकली कॉल टू एक्शन है। कहता भाई आपने, आपकी पोस्ट को किसी ने देख लिया, बड़ी अच्छी लग रही है उसको, अब वो आपसे रब्ता करना चाहता है, तो आप उससे कैसे रब्ता करवाना चाहते हैं? नन, इसका मतलब नहीं करवाना चाह रहे। बुक का मतलब क्या है कि मैंने बुकिंग का एक पेज बनाया हुआ है जहां पर क्लिक करेगा, यानी यहां पर जाकर मैं करूंगा क्या, बेसिकली बुक में जाऊंगा और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दूंगा कि मेरी वेबसाइट का बुकिंग का पेज कौन सा है। जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा, मेरी वेबसाइट का बुकिंग का पेज आएगा जिस पे लिखा होगा भाई अपना नाम बताओ, अपना ईमेल बताओ, अपना प्रॉब्लम बताओ और सबमिट कर दो। जैसे ही वो सबमिट करेगा, क्यूरीज मेरे पास आ जाएंगी, मैं उसे कॉल कर लूँगा, ठीक है। देखा जाए तो बेशक ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसको भी अवेल करने के लिए हर तबके का बंदा इसे अवेल नहीं करता। मुश्किल लगता है ना लोगों को कि भी फॉर्म फिल करें हम। सबसे ज़्यादा जो अच्छा होता है वो क्या होता है? एंड पर आ रहा है कॉल नाउ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई उसको बात आपकी पसंद आ गई या उसके नीचे कॉल नाउ का बटन बना हुआ है, वो कॉल करेगा, मोबाइल पे बैठा हुआ था, वो मोबाइल यूज़ कर रहा था, सीधा फ़ोन हो जाएगा, आपको कॉल आएगी, आप उसे जवाब दे देंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कन्विंस कर लिया कि कन्विंस नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन आ रही हैं, लर्न मोर, बाय। बाय का क्या मतलब है? जैसे ई कॉमर्स टाइप की कोई वेबसाइट है, जैसे दराज होती है, तो दराज पे जाके लोग चीज़ें खरीदते हैं ना। ऑर्डर ऑनलाइन का क्या मतलब है? ये भी इसी तरह की वेबसाइट है। तो कहते हैं अगर आपने बाई करनी है तो फिर यूआरएल दे दो। वो तो गूगल पे काम कर रहा है ना, गूगल। जैसे मैंने भी दस्तगीर इंजीनियरिंग को खोला, उनकी पोस्ट नजर आई मुझे, मैंने पोस्ट देखी तो साथ ही कॉल का बटन बना हुआ है। मैंने जैसे ही कॉल का बटन दबाया तो सीधे मेरे डायलर पे आ गया, डायल हुआ, नंबर मिल गया, मैंने उससे बात कर ली उसी टाइम। हाँ, ये तो हम बना रहे हैं ना, ये तो हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं ना अपने साइट पर। कॉल तो कस्टमर करेगा ना हमें, कस्टमर तो अपनी मोबाइल से प्रोफाइल देख रहे हैं ना। तो उसने जब मेरी पोस्ट खोली, उसको पोस्ट स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ कॉल नाउ का बटन ही दबाएगा ना। जैसे ही वो बटन दबाएगा मेरे डायलर पे आ जाएगा, डायलर से नंबर डायल हो जाएगा, उसको बेल चली जाएगी, ठीक है। इवन अगर आपका बैलेंस नहीं भी होगा तो उसको बेल चली जाएगी, उसको पता लग जाएगा मुझे कोई क्यूरी जनरेट हो रही है, वो आपको खुद कॉल करेगा। इवन जब हम गूगल एड्स लगाते हैं, उधर भी हम कॉल बटन लगाते हैं ताकि फौरी इंक्वायरी जनरेट हो। क्योंकि कोई भी बंदा, अगर मैं कहूँ कि मेरी वेबसाइट को मैं अपना ऐड चलाऊं और मेरी वेबसाइट को आज कोई 200 लोग देख लें, तो उनमें से कोई भी कॉल नहीं करता। लेकिन अगर आपने कहा हो कि मेरी वेबसाइट का ऐड लोगों को नजर आए मगर कॉल कर रहे हो लोग, तो कॉल का बटन दब जाएगा, बेशक वो बाद में ना भी करें कॉल, उनका बैलेंस भी ना हो, लेकिन जिसने ये ऐड लगाया उसको तो नंबर आ गया ना, अब वो तो खुद कॉल कर सकता है उसको। ये है अपडेट। और अपडेट की हमने देखी ना, मुख्तलिफ चीजें थी हमारे पास। ये क्या है? सर्विसेज। ये वो बात है जो मैं भी आपसे कह रहा था। क्या लिखा हुआ है इस पे देखें। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आपने इसका रिव्यू देना है, मैं क्या करूंगा? ग्रुप में इसका लिंक भेजूंगा, आ गया लिंक, एक ऊपर व्हाट्सएप का बटन भी बना हुआ आ रहा है,
कहता भाई रिव्यू देने तो ये लिंक उस बंदे को भेज दो। मैं क्या करूंगा, इसे करूंगा कॉपी। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप अगर चलता है तो मैं भेज के भी आपको दिखाता हूँ जी। इधर आ देते हैं वापस। लेकिन इसमें ऑप्शन भी दे रहा है 3 ईमेल, व्हाट्सएप और फेसबुक। कहता है भाई अगर आपने किसी को व्हाट्सएप के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है कि रिव्यू करो तो व्हाट्सएप पे क्लिक कर दो। अगर आपने किसी को फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजनी है, अपना फेसबुक अकाउंट तो आपका कनेक्ट होगा ना, तो कहता है उधर भेज दो। और अगर आपने किसी को ईमेल करनी है रिक्वेस्ट करके, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा आपके ग्रुप में अगर आएगी, सबको आ जाएगी ना एक ही दफ़ा। आप जस्ट उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक रिव्यू फॉर्म खुल जाएगा जिसमें सबसे ऊपर आपको स्टार्स नजर आ रहे होंगे कि भाई सिंगल स्टार, 2 स्टार, आपको अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको स्टार्स दोगे। उसके नीचे टेक्स्ट लिखने की जगह होगी, उसके बाद फोटो का ऑप्शन होगा और सेंड का बटन होगा। ये सब कुछ करके आप जैसे ही सेंड का बटन प्रेस करोगे आपका रिव्यू उस प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम मैं कैसे करूं, मेरे हाथ में एक मोबाइल है तो मैं एक स्टूडेंट को बुलाता हूं और मैं उसे कहता हूं भाई रिव्यू दो अपना अपना जीमेल करके, तो वो रिव्यू ऐड नहीं होंगे, इसलिए कि गूगल के स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुके हैं। अब वो ये देखता है कि ये जो रिव्यू आ रहा है क्या ये यूनिक लोकेशन से आ रहा है कि एक ही जगह से आने लगे हुए हैं सारे। एक मोबाइल से एक ही रिव्यू एक्सेप्ट करेगा। इवन अगर मैं आप सबसे इसी जगह पर बैठ के रिव्यू ले लूं तो हो सकता है कि सबके रिव्यूज को वो रेट ना करे कि भाई ये क्या हुआ, एकदम एक ही जगह से इतने सारे रिव्यूज कैसे आ गए। ठीक है, इधर आने जरा देखते हैं, खुला है, बिल्कुल खुल गया। चलो आपका जो ग्रुप है ना मैं उस पर चला जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ही है ना। चलो अब मैं इस पर आया और इसको पेस्ट कर दिया। चलिए क्लास आज की हम यहीं पे एंड करेंगे अब। और इसको जरा मैं करता हूँ बंद। दूसरा नेट खुला हुआ है ना मेरे पास, ये वाला। ठीक है, इसको मैं एंटर कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। अब आप अपने घर जाओगे और आप इस लिंक पे क्लिक करोगे। ठीक है, मैं करता हूँ क्लिक, जरा देखते हैं क्या होता है। देखो उसकी प्रोफाइल नजर आनी शुरू होगी आपको। इसमें मैं क्लिक करता हूँ। ये है रिव्यू लेने का तरीका किसी से, यानी आपका कस्टमर है ना। ये तो नहीं है कि आपने उसको चीज बेची और गायब हो गए कि नहीं भाई अब दोबारा नहीं इस बंदे से मिलना। ठीक है, आपने उससे राब्ते में रहना है ना। आपने उसको ये भेजना है कि जनाब आप हमें बताएं आपको मेरी सर्विस कैसे लगी है। देखिए जरा, मैंने इसको रिव्यू दिया हुआ है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रिव्यू आ रहा है क्योंकि मेरा क्लाइंट है तो इसको मैंने रिव्यू ऐड किया। अभी 1-2 दिन पहले हमने इस पर काम किया तो आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल बाद में मुझे लगे कि इसका रिव्यू मुझे चेंज कर देना चाहिए तो मेरी चॉइस है। देखिए क्या हुआ, चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट का ऑप्शन है, तस्वीर का ऑप्शन है और उसके बाद क्या करूंगा, पोस्ट। तो आप ये अननोन आदमी के लिए कोई इतना मुश्किल तो नहीं है ना। मिसाल के तौर पर बंदा डिजिटल मार्केटर नहीं है, कंप्यूटर यूजर ही है, तो सीधा इधर ही आएगा ना। चलिए इसको जरा बंद करें। तो आज हमने कुछ चीजें देखी हैं ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे जब मुझे कंफर्म होगा कि नेट वगैरह आप लोगों के पास ठीक चलने लगा हुआ है, तो फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्लोज कर देंगे। और अगला लेक्चर